Reliance Industries Limited, Reliance Jio, the biggest infocom service providing in India. Reliance Retail, the biggest retailer in India. Jamnagar Oil Refinery is also the oil refinery of Reliance. It is the world's largest oil refinery, providing gasoline, diesel, fuel and many other products. Reliance Chemicals, JioMart, मुकेश धीरूभाई अंबानी, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन एशिया। ये नाम तो हमने बहुत बार सुना है, पर इस नाम को इतना बड़ा बनाने के पीछे की कहानी शायद कुछ ही लोगों को पता होगी। He was listed as one of the 100 most influential people in the world. कैसे इन्होंने अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज को इतना एक्सपांड कर दिया कि आज हमें ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में रिलायंस के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। इनकी सक्सेस भले ही अनबीटेबल हो, लेकिन इनकी जर्नी भी किसी अम्यूजमेंट राइड से कम नहीं है। करेज, हार्ड वर्क, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, परसेवरेंस, इन सब का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है इनकी जर्नी में। मुकेश अंबानी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पापा की डेयर टू ड्रीम एंड लर्न टू सक्सीड इस बात को बहुत मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे अंबानी हमेशा से ही दुनिया के अमीर लोगों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। How he faced all the controversies, the tragic death of his father, problems in personal relations without any wrinkle on his face. कैसे एनडीए के $579 मिलियन फाइन ने इनकी दुनिया हिला दी। कैसे ये उनकी लाइफ का बिगेस्ट सेटबैक था। कैसे उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, विजनरी माइंड और करेज से अपने रास्ते में आने वाली हर एक मुश्किल का सामना किया है, और सिर्फ सामना ही नहीं बल्कि उस पर जीत भी हासिल करी है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अंबानी की पूरी कहानी। क्या आप तैयार हो? मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी ऑफ एडन में हुआ था, जिसे अभी येमन भी कहते हैं। वो एक गुजराती हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर धीरूभाई अंबानी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अंबानी बहुत कम समय के लिए ही येमन रहे, क्योंकि उनके फादर ने 1958 में वापस इंडिया आकर स्पाइसेस और टेक्सटाइल की ट्रेडिंग करने का फैसला ले लिया था। 1970s तक अंबानी मुंबई की एक चॉल में रहे। अंबानी को बचपन में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। वो बचपन से ही अमीर नहीं थे। आज उनके पास जो भी है वो उन्हीं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। अंबानी ने अपना स्कूल हिल गैरेज हाई स्कूल से किया है और ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से ही किया है। उन्होंने डिसाइड किया कि वो MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से करेंगे। MBA के दूसरे साल में ही उन्होंने रियलाइज किया कि वो अपने पापा के बिजनेस को ही आगे लेकर जाएंगे। और 1981 में जब मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया था, तब तक रिलायंस इतना एक्सपांड हो चुका था कि वो रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स में डील कर रहा था। रिलायंस रिटेल लिमिटेड आज इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। 1985 में अंबानी की लाइफ एक नए रास्ते पर बढ़ गई। उनकी लाइफ में एक और नया मोड़ आ गया जब वो मास्टर से मिस्टर बन गए। उन्हें उनके जीवन साथी के रूप में नीता दलाल, जिन्हें अभी हम नीता अंबानी के नाम से जानते हैं, मिल गई। नीता दलाल और मुकेश अंबानी की शादी हो गई, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार धीरूभाई अंबानी और उनकी वाइफ कोकिलाबेन अंबानी एक कल्चरल इवेंट में गए थे और वहां उन्होंने पहली बार नीता दलाल को देखा। वो एक क्लासिकल डांस की परफॉर्मेंस देने के लिए वहां आई थी। वो एक ट्रेन क्लासिकल डांसर है और उनका डांस, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, सब कुछ मिस्टर और मिसेस धीरूभाई अंबानी को बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि नीता उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी के लिए एक परफेक्ट मैच है, इसलिए उन्होंने वहां से नीता का फ़ोन नंबर ले लिया। इसके बाद घर जाकर धीरूभाई अंबानी ने नीता को कॉल किया, लेकिन नीता ने कोई मजाक समझकर एक बार नहीं बल्कि 2 बार धीरूभाई अंबानी का कॉल काट दिया। पहली बार उन्होंने यह कहकर काट दिया कि मजाक मत करो,
और दूसरी बार कॉल किया तो नीता ने इरिटेट होकर कहा कि अगर तुम धीरूभाई अंबानी हो तो मैं भी एलिजाबेथ टेलर हूँ। तीसरी बार जब कॉल किया तो फोन नीता के पापा ने उठाया और उन्होंने देखा कि दूसरी ओर सच में धीरूभाई अंबानी बोल रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी को बात करने को कहा। उसके बाद धीरू अंबानी 3 बार नीता के घर गए अपने बेटे के रिश्ते को लेकर और उसी के बाद नीता और मुकेश एक दूसरे से मिले और एक लॉन्ग ड्राइव पे मुकेश अंबानी ने नीता को प्रपोज किया। 8 मार्च 1985 को उनकी शादी हो गई। 1991 में भगवान के आशीर्वाद से उन्हें 2 बच्चों की खुशी मिली, आकाश और ईशा अंबानी। 10 अप्रैल 1995 में एक बार फिर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को एक और बेटा हुआ, अनंत अंबानी। On 6 July 2002, Mukesh's father died after suffering a second stroke और उसके बाद दोनों भाइयों में मतभेद और बढ़ने लग गए, जिसके कारण कंपनी 2 भागों में बट गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कॉर्पोरेशन का कंट्रोल अंबानी को मिल गया। In 2006, RPL went public as Reliance subsidiary at a price of ₹60 per share. The market crashed by 30% after it floated at roughly ₹100 and RPL was back at 60. 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लगा सबसे बड़ा फाइन ₹950 करोड़, जिसका कारण था स्टॉक मैनिपुलेशन। में अंबानी ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर में सेटअप करी, वो भी पूरी स्क्रैच से। This Jamnagar refinery has the capacity to produce 12,40,000 barrels per day. It has around 330 million tons per year integrated with petrochemicals, power generation, port and related infrastructure. 2012 में फोर्ब्स ने उन्हें वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट ही ओन्स द IPL फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस। 2013, in one summit, Ambani announced the possibility of a collaborative venture with Bharti Airtel in setting up digital infrastructure for the 4G network in India. And in 2015 he launched 4G broadband services. 2014 में अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के CM हैं, उन्होंने अंबानी पे FIR फाइल कर दी related to irregularities in the pricing of natural gas from the KG basin. In 2016, Jio launched its own 4G smartphone brand named Life. It was India's largest selling mobile phone brand. रिलायंस जियो की सर्विसेज बहुत सक्सेसफुल रही और इसी कारण रिलायंस के शेयर्स आसमान छूने लगे और 40th AGM में अंबानी ने अनाउंस किया इंडिया का लार्जेस्ट बोनस दैट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1। 2018 ब्लूमबर्ग, जो कि बहुत ही जाना माना नाम है वर्ल्ड की फाइनेंशियल न्यूज़ में, उसने अपने रॉबिनहुड इंडेक्स में कहा कि Ambani's personal wealth was enough to fund the operations of Indian federal government for 20 days. बस 22, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले हमें एक और बड़ी खबर मिलती है कि इंडिया में भी 5G आ रहा है और वो खबर हमें मुकेश अंबानी ने ही तो दी थी कि मुकेश अंबानी की पूरी कहानी। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। हम इस चैनल पर रेगुलरली इसी तरह की बिजनेस डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।